मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अपनी साख की तलाश करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि अपर्णा यादव की घर वापसी हो जाए, लेकिन अपर्णा यादव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि अपर्णा यादव मैनपुरी से मैदान में उतर जाए, जिसमें डिंपल यादव उनके सामने होती, लेकिन अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार कर देती हैं कि वो कभी भी अपने परिवार के सामने चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। क्या यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी? अगर यही कारण है तो क्या आने वाले दिनों में अपर्णा यादव फिर से, अगर उनको उनके परिवार के सामने मौका दिया जाएगा, तो क्या ये अवसर वो जो है वो छोड़ते हुए नजर आएंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, करहल सीट जो अखिलेश यादव छोड़ देते हैं, जिसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही है कि तेज प्रताप यादव को वहां से मौका दिया जा सकता है। अब ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव मैदान में उतरते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए जिससे जीत पक्की हो पाए। ऐसे में अपर्णा यादव को अगर उतारने की कोशिश की जाती है तो क्या वो उतरेंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये साफ तौर पर इच्छा जाहिर की थी कि अगर प्रियंका गांधी के खिलाफ रायबरेली से अगर उनको मौका मिलेगा तो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अगर उनके परिवार के सामने उतारा जाएगा तो वो नहीं उतरेंगी। तो ऐसे में अब फिर से ये सवाल आ रहा है कि क्या अपर्णा यादव की मजबूरी बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की बात मानना और वहां पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना, या फिर हो सकता है कि कोई और सीट देते हुए नजर आए, मिल्कीपुर सीट, वहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव को वहां से भी मौका दिया जाता है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का जो समीकरण है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव यही चाहेंगे कि अपर्णा यादव को मिल्कीपुर सीट ना दी जाए, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी इस बार कुछ बड़ा खिला कर सकती है। अगर देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में वहां पर आजमगढ़ की सीट पर धर्मेंद्र यादव यानी अपर्णा यादव की जेठ मैदान में थे, और वहां पर अपर्णा यादव जाती है, रैली करती है, जनसभा करती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आती है। कहीं ना कहीं अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं पार्टी के हिसाब से, वही परिवार के हिसाब से ये कहती हुई नजर आती हैं कि वो परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। तो ऐसे में जो समीकरण अभी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव दुविधा में फंसी हुई हैं कि आखिरकार उनको किस खेमे में जाना चाहिए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी? अगर उनको इस बार उपचुनाव में कोई सीट मिल जाती है तो क्या फिर से वो मना कर देंगी या चुनावी मैदान में उतरेंगी? वहीं अखिलेश यादव अगर उनको मौका देते हैं तो वो कौन सी सीट होगी जिससे बीजेपी को साधा जा सके, समीकरण बनाया जा सके? ऐसे में ये तमाम तरीके की अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अपर्णा यादव को अब अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए जाहिर तौर पर किसी पार्टी का रुख करना पड़ेगा। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अखिलेश यादव की या अन्य पार्टियां हैं। अन्य पार्टियों में देखा जाए तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी है, जहां पर अपर्णा यादव को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि देखना इस बार के उपचुनाव में दिलचस्प होगा कि क्या समीकरण बन रहे हैं और कटहरी और मिल्कीपुर सीट से क्या अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी या अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दे सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में आकर सही किया या गलत। आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।